नया सीजन और नई प्रेम कहानियां। बिग बॉस के घर में हर साल कोई नई लव स्टोरी देखने को मिलती है और लव स्टोरी से वैसे हमें आजकल सचिन और साइली भी याद आ रहे हैं। दोनों के बीच में कॉलेज टाइम रोमांस शुरू हो गया है। तो सचिन साइली के लिए अब क्या प्लान कर रहे हैं, जरा देखिए। वो कहावत है ना कि गुदगुदी उतनी ही लगानी चाहिए जितनी हंसी आए, और झूठ भी उतना ही बोलना चाहिए जो हजम हो जाए। देखिए कैसे ये मजाक सचिन और साइली को भारी पड़ गया है। सचिन तो साइली की मदद करने चला था, मगर फोकट में ही जेल पहुंच गया है। सचिन और साइली तो हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ ही लेते हैं, मगर इस बार उनका मजाक उन पर ही भारी पड़ गया है। दरअसल कम अटेंडेंस की वजह से बाड़ू के कॉलेज से उसे एग्जाम देने की परमिशन नहीं मिली और सचिन और साइली ने मिलकर एक झूठ बोला ताकि बाड़ू एग्जाम दे पाए। अब ये मजाक तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने इतना सीरियसली ले लिया कि सचिन को डोमेस्टिक वायलेंस के जुर्म में जेल के अंदर करवा दिया। ये कोई बात बोलते हैं, ये जगह मेरे लिए नया नहीं, मेरे को इधर रहने का टेंशन नहीं है, मेरे को तेरा टेंशन है। तू फिक्र मत कर, मैं बाहर आ जाएगा। वो मैडम बोली है ना, सुबह आके मेरे को बाहर निकालेगी, मैं सुबह बाहर निकल जाएगा, टेंशन नहीं। तो काम करना, तू जा घर पे जा। वैसे भी रात होने को है, ये पुलिस वाले तुम लोग को ज़्यादा टाइम इधर रुकने को नहीं देंगे। दिलीप जाएगा घर, सो जा। नहीं, मैं आपको लिए बिना कहीं नहीं जाऊँगी। सही तो सचिन, हम लोगों ने नौटंकी की होती है कि वो ड्रंक है और ये सब कुछ बाड़ू के लिए किया होता है कि उसको एग्ज़ाम में वापस बैठने दे। तो हमने नाटक किया कि सचिन जो है वो मुझे साइली को बहुत मारता है या डांटता रहता है, दारू पी के परेशान करके रखता है बेसिकली, और बाड़ू उसी में हमेशा बिजी रहता है, जिसकी वजह से वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाया। और वो चाहता है कि वो एग्ज़ाम दे, बट प्रिंसिपल जो है ऑब्वियसली अटेंडेंस इशू की वजह से उसे मना कर देती है कि नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी उसको एग्ज़ाम देने का। जो है मस्ती मस्ती में सीरियस हो गई बात, प्रिंसिपल ने पुलिस को बुला लिया और सचिन जेल में चला गया। अब साइली सचिन को जेल से छुड़ाने के लिए कई जतन कर रही है, मगर ये प्लान जो कि बाड़ू के लिए सचिन और साइली ने बनाया था, बाड़ू तो इस पूरे प्लान से अनजान है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मैं काई को छोड़ के आता हूं, नहीं दिवाने का जरूरत नहीं। तू भी जा, ये करो। प्रोफेसर, वो प्रिंसिपल अंजू का है, तुझे कोई एग्जाम में बैठने दे रहा, ताकि कुछ मत कर, पढ़ाई वाला शुरू कर। और इसका ये तेरी आई का ना सही कर, कर सोच रहा हूं आराम से रख बैठेगा, कल हम तो मुझे एग्ज़ाम देने मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब ये सब हो रहा होता है, इस चीज़ का मुझे कुछ आइडिया ही नहीं रहता है, कुछ भी नहीं आइडिया होता। और मैं तो सीरियस लेके उस पर वो कर रहा हूँ कि अरे जीजू को ये क्या हो गया है, ऐसे क्यों कर रहे हो। और ये तो ऐसे ही है, मैं तो खुश हो जाता हूँ कि चलो गए, अब इनकी अकल ठिकाने आएगी। फिर ये मुझे बताती है ये हुआ, फिर यहाँ पे रोना धोना, और फिर वो समझ में आता है कि अरे मैं ही गलत था इस बार भी। रिया से मैंने बात की थी एक्चुअली कि रिया प्लीज़ हेल्प मी आउट। कॉन्टैक्ट था जो ACP को एक बार फ़ोन किया था उसने एक टाइम पे, बहुत टाइम हुआ उस बात को, जब पुलिस जेल में सचिन को पुलिस ने डाला था। तो मैं बोलती कि प्लीज़ ट्राई कि उनसे बात करो और बोलो कि एक्चुअली ये ड्रंक नहीं है और मस्ती कर रहा था एंड ऑल दैट। उनके आई बाबा को क्यों इन्वॉल्व किया रिया के, बिकॉज दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल जो खुश होंगे, जो हेल्प करेंगे, बल्कि वो लोग खुश होंगे, वो लोग खुश होंगे इस चीज़ को लेकर। मगर अंत भला तो सब भला, सचिन तो जेल से निकल आया है और हमें तो लगता है कि सचिन और साइली को ये सबक जीवन भर याद रहने वाला है। कभी कभी आपका ही झूठ आप पर भारी पड़ सकता है, मगर एक बात अच्छी है कि सचिन और साइली ने झूठ बाड़ू के भले के लिए ही बोला था। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।